अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया के अंदर कोई भी जंग इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार की जंग से मुराद ये है कि कोई भी गिरोह या जमात अपना मनपसंद निज़ाम नाफिज करने के लिए पावर का हसूल चाहती है। ये इंसानों के मुख्तलिफ शऊर हैं, ये मुख्तलिफ असलूब फ़िक्र हैं। जब इंसान को ये लगने लग जाए कि उसका असलूब फ़िक्र दूसरे सबसे अफजल है, तो उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि इस असलूब फ़िक्र को दूसरों पर नाफिज किया जाए। इस वक्त जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, ये भी इक़्तिदार की जंग का एक हिस्सा है। रूस की इस जंग को 3 साल का अरसा बीत चुका है। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग अब यूरोप तक फैल सकती है और तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत हो सकती है। बाज़ दानिशवरों का कहना यह भी है कि तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत तो कब की हो चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ उसमें शिद्दत आना बाकी है। रूस और यूक्रेन की ये जंग फ़कत एक ट्रेलर है, इसके पीछे इक़्तिदार की खींचातानी की एक लंबी तारीख है। गौर करने पर हमें मालूम होगा कि पहली जंग अज़ीम से कबल दुनिया में बादशाहतें और सल्तनतें एक आम सी बात थी। मजमूई तौर पर दुनिया का इक़्तिदार जिस गिरोह के पास था, ये यूं कहा जा सकता है कि जिस असलूब फ़िक्र के पास था, वो रिवायत पसंद है, जिन्हें अंग्रेजी ज़बान में ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। रिवायत पसंद गिरोह न सिर्फ अपने कल्चर और ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि वो किसी न किसी हद तक मजहब पर यकीन भी रखता था। उसके मजहब पर तनकीद की जा सकती थी, उसके ईमान को कमज़ोर या मजबूत कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो रिवायती मजहबी रिवायात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा जानता था। लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद एक रिवायत पसंद गिरोह से इक़्तिदार को छीन लिया गया। इक़्तिदार छीनने वाला गिरोह लिबरलिज्म का अरमबरदार था। लिबरल गिरोह गुज़श्ता 2-3 सदियों से परवान चढ़ रहा था, लेकिन इक़्तिदार में उसका हिस्सा न होने के बराबर था। निशात सानिया की तहरीक और इनकलाब फ़रांस की तहरीक ने लिबरलिज्म की राह हमवार की और बिलाखिर पहली जंग अज़ीम के बाद वो इक़्तिदार के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। ये उनके लिए काफ़ी ना था, वो अपनी पोजीशन मजबूत करते रहे और बिलाखिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसने रिवायत पसंद गिरोह को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। अब मगरब के इक़्तिदार की बागडोर सिर्फ और सिर्फ लिबरल गिरोह के पास थी, जो आज तक चली आ रही है। लिबरल गिरोह का सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, राहत और आसाइश, यानी जियो और जीने दो। चूँकि राहत और आसाइश का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, तो लिबरल गिरोह की तवज्जो का मरकज़ भी इंसान का जिस्म है। उसकी रूह का होना ना होना उसके लिए अहम नहीं। कोई आखिरत पर यकीन रखता है या नहीं रखता, उससे कोई सरोकार नहीं। उसे बस दुनिया में हकूक़ मिलने चाहिए, राहत और आसाइश के लिए सामान मुयस्सर होना चाहिए। इसी वजह से इंसानी हकूक़ की तंजीमें सामने आई, ताकि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके, और उसके साथ साथ फ्री मार्केट मईशत सामने आई, ताकि राहत व आसाइश के लिए सामान मुहैया किया जा सके। अब यूँ कहा जा सकता है कि गुज़श्ता 1 सदी से मगरब का इक़्तिदार लिबरल गिरोह के पास है। लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता 1 सदी में रिवायत पसंद गिरोह को जो ज़ख्म दिए गए वो अभी तक भूला नहीं। वो इस इंतज़ार में है कि जब भी उसकी पोजीशन मजबूत हो या लिबरल गिरोह की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो, वो वापस इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमा सके। और लगता यही है कि वो वक्त करीब आन पहुँचा है। वो तमाम ममालिक जिनकी तर्ज ज़िंदगी में रिवायत अभी बाकी थी, वो जो हम जिनसियत को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, वो जो लिबरलिज्म से इस कदर मुतासर नहीं थे, गुज़श्ता कुछ दिहाइयों में इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया। रूस अस्करी तौर पर और चीन और हिंदुस्तान मुआशी ताकत बनकर उभरे। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे ममालिक जो मगरबी लिबरलिज्म से इस कदर मुतासर नहीं थे, ये सब साथ मिलकर इस तसल्लुत से निकलना चाहते थे। ब्रिक्स ममालिक का इश्तराक इसी की तरफ एक कदम था। अस्करी तौर पर रूस को लिबरल गिरोह के सामने बतौर रुकावट पेश किया गया, तो मुआशी तौर पर चीन एक ताकत बनकर सामने आया। जब ये रिवायत पसंद गिरोह आगे बढ़ रहा था, तो इसे रोकने के लिए यूक्रेन को तख्ता मश्क बनाया गया और चीन को ताइवान में भड़काने की कोशिश की गई। और आपको ये भी नाज़रीन कराम बताता चलूँ कि रूस और यूक्रेन की ये जंग फ़कत 2 ममालिक या फ़कत नेटो और रूस की जंग नहीं है, बल्कि ये 2 गिरोहों की जंग है। एक रिवायत पसंद गिरोह और दूसरा लिबरल गिरोह। यूक्रेन के तमाम हामी लिबरल गिरोह हैं और रूस के साथ रिवायत पसंद खड़ा है। नाज़रीन कराम, कई दोस्तों को ये मुगालता लग सकता है कि पूरा यूरोप रूस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मगरब पूरा लिबरल है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि मगरब का इक़्तिदार लिबरल गिरोह के पास है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि रिवायत पसंद गिरोह भी वहाँ मजबूती के साथ खड़ा है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो खुलकर रूस की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन वो उस वक्त के इंतज़ार में है जो ही बाजी पलटी, आप रिवायत पसंद गिरोह को रूस के साथ खड़ा हुआ पाएंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि बरतानिया का शाही ख़ानदान भी इसमें शामिल है और फ़्रांस के वो रिवायत पसंद गिरोह, इन्होंने एक वक्त में इमाम खुमैनी को अपने यहाँ पनाह दी थी। इस तरह कई ऐसे ममालिक हैं जो खालिस्तान रिवायत पसंद हैं, उनमें आयरलैंड, हंगरी और अब तो जर्मनी में भी रिवायत पसंद गिरोह इलेक्शन जीत रहा है। ये तमाम की तमाम सूरत हाल लिबरल गिरोह के सामने है और लिबरल गिरोह का हेडक्वार्टर अमेरिका है।
लिबरल ग्रोह की ये कोशिश है कि इक़्तिदार में रिवायत पसंद को हिस्सा ना दिया जाए, और रिवायत पसंद मज़ीद है कि वो अपना इक़्तिदार में हिस्सा लेकर रहेगा। सिर्फ इसी एक मरकज़ी नुक्ते पर ये तमाम की तमाम जंग मुरतब की गई है। अगर खदशा ये है कि अगर ये जंग रूस जीत गया और यूक्रेन को शिकस्त हुई तो ये जंग मगरबी ममालिक तक फैल सकती है, और इसके साथ साथ अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है कि वह तवील अरसे तक रूस को जंग में फंसाकर उसे कमज़ोर किया जाए। सिर्फ इसी खेल की मदद से रिवायत पसंद गिरोह को तवील अरसे तक इक़्तिदार से बाहर रखा जा सकता है। या को एक ज़ेली नुक्ता भी समझाता चलूँ कि आपने हमसाए हिंदुस्तान के साथ मगरब, रूस और यूरोप का बदला हुआ रवैया भी देखा होगा। ये भी इक़्तिदार की खींचातानी का नतीजा है। शुरू में हिंदुस्तान रिवायत पसंद गिरोह के साथ खड़ा था, लेकिन कई मकामात पर अपने के फ़ायदे की खातिर ये रिवायत पसंद गिरोह से लिबरल गिरोह के पास चला गया। फिर ये अपने फ़ायदे की खातिर लिबरल गिरोह से ये रिवायत पसंद गिरोह के पास चला गया। इन कलाबाजियों की वजह से दोनों गिरोह ने, रिवायत पसंद गिरोह और लिबरल गिरोह ने, बुरा मनाया, और रूस और अमेरिका ने दोनों ने इन पर इतबार करना इन्हीं कलाबाजों की वजह से छोड़ दिया कि ये कब अपनी सिमत बदल ले। वो मज़ीद इसे आजमाएंगे और देखेंगे कि हतमी नतीजे में ऊँट किस करवट बैठता है। इसके बरकस पाकिस्तान ने अपना पलड़ा रिवायत पसंद गिरोह की जानिब झुकाया है। तीसरी जंग अज़ीम नागुज़ीर हो चुकी, इसकी शुरुआत कई सालों से हो चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें शिद्दत आना बाकी है। लिबरल गिरोह या रिवायत पसंद गिरोह में से जिसकी भी जीत होगी, इक़्तिदार की अगली दिहाइयाँ उसी का मुकद्दर होंगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आसार यही नज़र आ रहे हैं कि रिवायत पसंद गिरोह की जीत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मगरब का झुकाव रूस की तरफ होगा। रूस और मगरब इक़्तिदार के हिस्सेदार होंगे। चीन की वही पोजीशन होगी जो आज है। जर्मनी, जापान और अमेरिका इंतहाई कमज़ोर होंगे। इस तमाम सूरत हाल में ये दुआ करूँगा कि पाकिस्तान के फ़ैसला साल तारीख़ की सही सिमत में खड़े हों, इसी तवक्को के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।